9 साल पूरे होने पर उन्नाव के निराला प्रेक्षागृह में आयोजित हुआ कार्यक्रम में सरकार के 9 सालों की उपलब्धियों को लाभार्थियों को बताया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्वेता सिंह रही मौजूद। विशिष्ट अतिथि के तौर पर उन्नाव सांसद साक्षी महाराज व सदर विधायक पंकज गुप्ता रहे मौजूद। कार्यक्रम की शुरुआत सांसद साक्षी महाराज व श्वेता सिंह व सदर विधायक ने दीप प्रज्वलन कर की। कार्यक्रम में मौजूद लाभार्थियों को सांसद साक्षी महाराज ने संबोधित किया। केंद्र सरकार की उपलब्धियों का सभी अतिथियों ने गुणगान किया। उन्नाव से धुरू लाल की रिपोर्ट। हो रहे हैं, उन्नाव जनपद में भी हो रहे हैं। वही कार्यक्रम में लाभार्थी सम्मेलन मोदी जी के आने के बाद जो कोई सोच भी नहीं सकता था, बिना मांगे दिया। जैसे किसान सम्मान निधि, कोई आंदोलन नहीं हुआ था, कोई प्रतिवेदन नहीं दिया गया था, कोई रोड जाम करके नहीं बैठा था, लेकिन मोदी की सोच थी। मोदी ने किसानों को 6,000 रुपये साल, बड़ी बात थी। शौचालय के लिए आंदोलन नहीं हुआ था, ये मोदी के मन की पीड़ा थी कि माताओं को परेशानी होती है, शौचालय दिए। मोदी की अपनी सोच थी आवास की कि 2024 तक एक भी स्तर ऐसा नहीं रहेगा जो बिना छत के हो। तो जो लाभार्थी विभिन्न प्रकार से हैं, चाहे सिलेंडर दिया हो, चाहे सौभाग्य योजना में हो, ऐसे ही लाभार्थियों को बुला करके उन्हें जो दिया उसके संदर्भ में बताया गया। कुछ अगर रह गए हैं तो उनसे यह भी विनम्रता से आग्रह किया गया कि आप कुछ लोगों का अगर हमें प्रतिवेदन देंगे, उनकी भी समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। ट्विटर के पूर्व सीईओ हैं जैक डर्सी, उन्होंने एक खुलासा किया है कि जिस समय किसान आंदोलन हो रहा था उस समय दबाव बनाया गया था ट्विटर पे कि जो लोग किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं उनके खाते ब्लॉक कर दिए जाएं और उन पर छापेमारी का भी दबाव बनाया जा रहा है। अब ये स्थिति ये है कि जब किसी के पास कोई मुद्दा नहीं रहता है तो लोग बिना सिर पैर की बात करते हैं। मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है और उनका दिल बड़ा है, इसलिए हिंदुस्तान में ही नहीं सारे विश्व में मोदी जी का बहुत सम्मान हो रहा है। जो मोदी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रिया, आपने देखा ना कितनी मुस्लिम महिलाएं भी बैठी थी। जो मोदी इतने बड़े विचार के हैं, तो ये जो छोटी सी बात की है ये मोदी की सोच से बात है। अखिलेश यादव ने भी उनका समर्थन। चोर मौसेरे भाई, विपक्ष जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, ऐसे ही समूचा विपक्ष सत्ता के बिना तड़प रहा है। ये हिंदुस्तान की जनता है। हिंदुस्तान की जनता ने विपक्ष को लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता तक नहीं दिया। इससे बुरी हालत क्या हो सकती है? विपक्ष मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं है। प्रधानमंत्री नहीं बने बात अलग की है, लेकिन विपक्ष को हिंदुस्तान की जनता ने प्रतिपक्ष का नेता बनने लायक भी वोट नहीं दिया, इतने भी एमपी नहीं दिए। तो खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचती है। तो वही बात अखिलेश करेंगे, वही नीतीश करेंगे, वही ममता करेंगी, वही केजरीवाल करेगा, वही अपने पप्पू राहुल करेंगे। विदेशी कंपनी द्वारा इस तरह के बयान, उसके बाद अखिलेश यादव का बयान, क्या साजिश है? ये कुछ साजिश है। इन दोनों की विदेशी ताकतें और उनसे मिले राहुल गांधी जी, सारा विश्व चिल्ला रहा है कि हिंदुस्तान जैसा लोकतंत्र कहीं नहीं है। और वो अमेरिका में जाके कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। और अमेरिका इतना बड़ा राष्ट्र है, वहाँ पर तमाचा मुंह में पड़ता है, कहाँ ऐसा आप नहीं बोल सकते। मोदी जैसा कोई नेता हिंदुस्तान विश्व में नहीं है। तो सब सामने आ रहा है लोगों की स्थिति क्या है। वही जो बात मैंने कहा, बिना सत्ता के लोग छटपटा रहे हैं। सपा के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, उन्होंने योग पर भी टारगेट किया। उन्होंने कहा कि अगर कर्मचारी योग करेंगे तो फिर काम कब करेंगे? योग जीवन का एक अंग है। और जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कि उनको योगा डे डिक्लेयर किया, तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या हिंदुस्तान, क्या बांग्लादेश, क्या पाकिस्तान, क्या अरब कंट्रीज, क्या इंग्लैंड, क्या रसिया, क्या चीन, सबने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब इन श्रीमान जी को क्या परेशानी हो रही है, मुझे लगता है इनके